यूक्रेन के जंग के जो असरात हैं अब ये इसराइल और हिजबुल्लाह पर भी पड़ने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। यूक्रेन में जो जारी एक तनाज़ा है, इसने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक नई जंग की सूरत हाल इख्तियार कर ली है। रूस एक ताकतवर और मजबूत मईशत रखने वाला मुल्क है और ये एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिससे इसराइल भी खौफजदा है। लेकिन इसराइल ने इसका एक और हल निकाला है और वो है रशिया यूक्रेन जंग। यूक्रेन को इसराइल और अमेरिका हेल्प आउट कर रहा है, जबकि रूस के साथ ईरान खड़ा हुआ है। और कई सालों से जारी इस जंग के असरात अब सराउंडिंग के जो ममालिक हैं उनके ऊपर भी होने लगे हैं। यूक्रेन के जंग के असरात ने मशरिकी वस्ता में भी कशीदगी को बढ़ाया है। इसराइल ऐसा मुल्क है ना खुद चैन से रहता है और ना ही दूसरों को चैन से रहने देता है और आए रोज़ किसी न किसी जगह पर वो फसादात खड़ा करता रहता है। पहले फ़लस्तीन और गज़ा को उसने खंडरात में बदला, अब गुज़श्ता दिनों उसने लबनान पर अटैक कर दिया। उसकी वजह क्या है? हिजबुल्लाह। क्योंकि इसराइल की एक तरफ तो हमास है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह मौजूद है जो उस पर अटैक करता रहता है। इस बार इसराइल ने वो ज़ालिमाना हमला किया है जो सदियों तक तारीख में लिखा जाएगा। इसकी शुरुआत जो है वो पेजर्स फटने से हुई और उसकी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किस पे डाली गई है अभी तक ये किसी को नहीं पता और किसी को ये नहीं पता कि पेजर्स बनाए किसने थे। लेकिन हर कोई जानता है कि ये काम असल में किसने करवाया है। उसके बाद इसराइल ने लेबनान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया और बदले में लेबनान ने भी अटैक कर दिया और ये सूरत हाल आलमी सतह पर एक नए बहरान की शक्ल में उभर रही है, जहां दोस्तों मुख्तलिफ ममालिक की मुदाखलत और हमायत ने तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया। और इसराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ इक़दामात के बाद हिजबुल्लाह ने भी अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और फ़रीक़ैन की जानिब से एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बयानात दिए जा रहे हैं, जो कि इस बात का इशारा है कि जंग की आग मज़ीद भड़क सकती है। और आलमी बरादरी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए और कई ममालिक इस बात से खौफज़दा हैं कि अगर ये कशीदगी बढ़ती गई तो एक और बड़ी जंग का सबब बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमें इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से इस तनाज़े का पुरअमन पीसफुल तरीके से सलूशन निकाला जा सके, मगर मुख्तलिफ ममालिक की मुदाखलत ने इस मसले को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इस वक्त ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं और आलमी रहनुमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तमाम फ़रीक़ैन को मिल बैठ कर बात करनी चाहिए ताकि इस बहरान का हल तलाश किया जा सके। अगरचे सूरत हाल संगीन है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बैनुल अक़वामी ताउन से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। और दूसरे ममालिक का किरदार भी इस बहरान में इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय ममालिक ने इस मामले में मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं और अमेरिका की इसराइल के साथ करीबी दोस्ती और हिजबुल्लाह की हमायत करने वाले ममालिक की मौजूदगी जैसे ईरान ने इस सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया और ईरान हिजबुल्लाह को माली और फ़ौजी मदद फराहम कर रहा है, जिससे इसराइल की तशवीश में इजाफा हो रहा है। और दूसरी जानिब अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसराइल की हमायत जारी रखे हुए ताकि हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई ताकत को भी रोका जा सके। ये बैनुल अक़वामी कशमकश जो कि एक जानिब जंगी हिकमत अमलियों को मुतासर करती है, दूसरी जानिब अमन की कोशिशों को भी मुतासर कर रही है। बैनुल अक़वामी बरादरी को इस बात का इदराक होना चाहिए कि सिर्फ मुज़ाकरात और ताउन ही इस बहरान का हल फराहम कर सकते हैं। अब ये वक्त है कि दुनिया भर के ममालिक इस बात का इदराक करें कि एक इलाके का तनाज़ा दूसरे इलाकों को भी मुतासर कर सकता है। सिर्फ मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए हम एक महफूज और पुरअमन मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।